नमस्कार दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ अच्छी ही चल रही होगी, लेकिन अगर अच्छी नहीं चल रही है, कोई समस्या, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट करके बताइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपको चाहिए जल्दी से जल्दी जॉब, तो आप रेलवे और एसएससी को लात मार के बैंकिंग पे फोकस करिए, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में 6 महीने के अंदर जॉब देने की गारंटी होती है। एसएससी में भी होती है, लेकिन वो किसी भी एग्जाम को क्लियर करवा के जॉब देने में कम से कम 1.5-2 साल का समय लेता है। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी को हम आगे शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं इंग्लिश का। इसमें एडियम्स और फ्रेजेस को देखते हैं, बैंकिंग एग्जाम से महत्वपूर्ण चीज़ों और एसएससी एग्जाम के इंग्लिश पोर्शन से महत्वपूर्ण चीज़ों की एक सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आपको इंग्लिश की करनी है तैयारी, इंग्लिश में है बहुत ही कमज़ोर, तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें हमारे हर रोज़ 10 मिनट दे के आप जो है इंग्लिश की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। हम लोग इंग्लिश और इडियम्स और फ्रेजेस का एक सेट। दूसरा सेट में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि टू गेट इनटू अ स्कैर्प, मतलब होता है कि मुसीबत में ए पर्सन टू फाइंड ऑन सेल्फ इन अ ऑकवर्ड प्रेडिकमेंट। टू फ्लाई ऑफ अ हैंडल मतलब संयम खो देना। टू लूज, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब गुप्त छिपी बातों को पढ़ना। टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग। जैसा कि बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं लोगों को नहीं पढ़ता, मैं बुक्स को नहीं पढ़ता, मैं जो हूँ लाइंस के बीच में का पढ़ता हूँ। तो यही जो है बड़ी बड़ी चीज़ें, अगर आप लोग थोड़ा सा इसे याद कर लेंगे तो आप भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द ब्लेस्ड ट्रेल, जल्दी में काम करना। टू इनिशिएट वर्क इन अ मूवमेंट। ब्लेस्ड ट्रेल, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ब्लेस्ड ट्रेल, उनके पास आइडिया होता है, उस आइडिया पर काम करना जल्दी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग आलसी लोग होते हैं उनके पास आइडिया होता है लेकिन उस पर काम नहीं करते, और फ़ायदा ये और उसका नुकसान ये होता है कि दूसरे लोग उस आइडिया को यूज़ करके अमीर बन जाते हैं और जो आलसी लोग होते हैं हाथ पे हाथ धरे रह जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद टू बी लॉस्ट इन अ क्लाउड, उधेर बुध में पढ़ना। टू बी परप्लेक्स्ड मतलब टू बी लॉस्ट इन अ क्लाउड, आसमान के मतलब आकाश में बादलों में खो जाना। ये कैसी चीज़ है? तो उधेर बुध में पड़े रहना। टू बी परप्लेक्स्ड, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे को मारना। द वेस्ट वंस एफर्ट, हॉर्स मनी, रिश्वत घूस। ब्राइड पेड टू सिक्योर साइलेंस। टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन, बदला लेना। रिटेलिएट, अ टेल ऑर्डर, कठिन कार्य। अ टास्क डिफिकल्ट टू परफॉर्म। टू ड्रॉ अ बीड अपॉन, लक्ष्य साधना, निशाना बांधना। टू टेक एम हिम, टू टर्न द टेबल्स, पासा पलटना। टू चेंज द सॉरी सेम। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि टू कीप ऑल रोलिंग, वार्तालाप जारी रखना। टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब होता है कि टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। उसके बाद है कि ऑल एंड सन्डे, एक जैसा एक समान। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। टू वर्शिप द राइजिंग सन मतलब उगते सूर्य को पूजा करना। द ऑनर अ मैन हु इज कमिंग इनटू ऑफिस। टू डाइब्यूज वंस माइंड, शंका को दूर करना। टू रिमूव अ मिस एप्रीहेंशन। उसके बाद हम लोग 16 नंबर देखते हैं। टू स्टॉर्म इन अ टी कप, तुच्छ बातों पर अधिक चिंतन, उत्तेजना। मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्राइवियल। उसके बाद है टू प्ले फास्ट एंड लूज, धोखा देना। टू पे विथ समवन्स फीलिंग। टू टेम्प्ट प्रोविडेंस, लापरवाही से खतरा मोल लेना। टू टेक रेकलेस रिस्क। 19 है टू हाउल ओवर द कोल्स, दंड देना है तो वह मचाना। टू पुट टू टास्क। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उल्टा काम करना। टू रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग। दोस्तों मैं आप लोगों को इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आप अब जब यूट्यूब पर पढ़ने जाते होंगे तो आप लोगों के सामने एक टीचर आता होगा 20 एडीएम्स फ्रेजेस या 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन रट के, और वो आपको सुना के चला जाता होगा कि इससे के बाहर का चीज़ नहीं आएगा, इससे ये 300 क्वेश्चन रट लो, ये क्वेश्चन रट लो, ये याद कर लो, इसके बाहर का नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए कि पहले एक वैकेंसी की 2 से 3 पेपर होते थे, लेकिन अभी वही वैकेंसी की 40 से 50 पेपर होते हैं। आप सभी जानते हैं, जब आप सेट बनाते होंगे तो आप देखते हैं किसी सेट में एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी टॉपिक में मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी टॉपिक में साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों एक बार आप हमें बताइए कि क्या ये ज़रूरी है कि उसी जो 300 क्वेश्चन रट रहे हैं अब उसी चीज़ से आएगा? अगर नहीं आया तो क्या आप एग्ज़ाम में फिर 5 साल तक वेट करेंगे वैकेंसी आने का? तो दोस्तों पहले का ज़माना नहीं रहा। अब चीज़ों में जो है वेरिएशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको बेसिक्स की जानकारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक जो है
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको बेसिक हर सब्जेक्ट में आपको रट के चलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो उसी चीज़ का और दूसरा चीज़ ये क्या है कि आप जाते होंगे तो वो बोर्ड पर पढ़ाते हैं, दिक्कत होती है, और आपको क्या होता है कि बाद में आपको बुक ही से पढ़ना पड़ता है। तो मैंने इन दोनों समस्याओं को समाधान जो है एक जगह पे करने की कोशिश किया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अंतिम में जो है बुक ही से पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो बुक है वो स्टूडेंट के स्क्रीन पर रख दिया जाए। क्यों, अगर किसी को पढ़ने का मन नहीं है, किसी कोई पढ़ते पढ़ते उब गया है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, जो मोबाइल में दिन भर लगा रहता है, तो मैंने सोचा कि जो मोबाइल में दिन भर लगा रहता था क्यों नहीं बुक को मोबाइल में लेकर चला जाए। तो मैंने इसी से मतलब जो छोटी चीज़ें थी इसी समस्या का समाधान के लिए इस सिस्टम को लेकर आया हूँ कि जो आपका ऑफलाइन बुक है उसको ऑनलाइन के फॉर्म में आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करवा दिया हूँ। यदि आपको मेरी बातें जो है अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, आपके पास सामने आपका बुक है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो ये भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपको जो मैं जिस चीज़ से पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं नीचे वीडियो के नीचे, तो और उसके पास तो मैं उसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसके बाद क्या है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई समस्या है, आपका पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, एजुकेशनल लाइफ, किसी भी चीज़ के बारे में समस्या है, आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट करके बताइए, उसका समाधान निकाला जाएगा। उसके बाद चले दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं कि टू एक्सेप्ट द गाउटलेट मतलब चुनौती स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, टू गिव करेंसी मतलब उजागर करना, पर्दाफाश करना, और टू मेक पब्लिकली नोन फ्रेंच लीव मतलब आकस्मिक छुट्टी, एब्सेंस विदाउट परमिशन। उसके बाद 24 है कैशलेस इन द एयर, हवाई किले बनाने की योजना, विजनरी प्रोजेक्ट, टू हैव ब्रश विथ हल्की फुल्की मुठभेड़ होना, टू हैव स्लाइट इनकाउंटर। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है टू लूज फेस अपमानित होना, टू बी ह्यूमिलेटेड। उसके बाद 27 टू टर्न द अदर चीक, हिंसा का जवाब अहिंसा से देना, टू रिस्पॉन्ड वायलेंस विथ नॉन वायलेंस। 28 नंबर क्वेश्चन द पुल वंस सॉक्स अप टू फील सॉरी। 29 है टू बाइट वन लिप्स, क्रोधित होना, टू बी एंग्री। बाइट ऑन लिप्स मतलब कि अपने लिप्स को जो है काटना, मतलब क्या होता है कि क्रोधित होना। विदाउट एन एस ऑफ करीब करीब बहुत ही निकट, नैरोली। डॉग इन अ मैंगर निरर्थक चीज़ों से आनंद लेने में किसी को रोकना, पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ। 32 नंबर क्वेश्चन टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, अवरुद्ध करना, पाप मना करना, टू बी इनकन्सिस्टेंट, टू बी सिट द पीपल बाई ईयर्स, चुगली करना, टू एक्साइट पीपल टू क्वेरल, टू गिव चैप्टर एंड वर्स थिंग्स प्रमाण प्रस्तुत करना, टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ समथिंग। 35 है टू बेगर डिस्क्रिप्शन वर्णन से पढ़े, बियॉन्ड वंस पावर, टू डिस्क्राइब एडिक्वालिटी। 36 नंबर क्वेश्चन टू प्लॉट द सन अर्थ प्रयास करना, टू बिजी वन सेल्फ इन अ वे विच कैन नॉट लीड एट एनी प्रॉफिटेबल रिजल्ट। 37 है कि फोर्थ इन अ माउथ, ईर्षा में होना या रहना, टू बी इन द एक्सट्रीम हैटर्ड। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो उसको, अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही, किसी और चीज़ें पर आप वीडियो चाहते हैं, कोई और प्रॉब्लम पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे वीडियो को शुरू करते हैं। टू टेक अम्बर्ज मतलब बुरा मानना, टू बी ऑफेंडेड। उसके बाद है सीक्रेट डैम्स एल मतलब पानी, वाटर, टू ड्रॉ द लॉन्ग वो बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को करना, टू मेक एन एक्सेग्रेटेड स्टेटमेंट, टू हिट द जैकपॉट खूब पैसा कमाना, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। हम सभी जानते हैं कि उसको जैकपॉट लग गया है, तो वही चीज़ है। टू हिट द जैकपॉट मतलब क्या होता है, खूब पैसा कमाना, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। टेल ऑर्डर बहुत ज़्यादा, टू मच। ड्रिंक ऑफ फिश पियक्कर होना, शराबी होना, ड्रिंक ऑफ फिश। टू बी a drunkard, to fight the bitter end बिना परिणाम के लड़ाई जारी रखना, to carry on a constant regardless of consequences। उसके बाद टू गिव अ फॉल्स कलरिंग गलत बताना, टू मिस प्रेजेंट। उसके बाद क्या है, उसके बाद है दोस्तों टू गिव अ फॉल्स कलरिंग मतलब गलत बताना, टू मिस प्रेजेंट। टू रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पॉर्टेंट डे। उसके बाद जो है कोई क्वेर समबडी पिच किसी के योजना को उलट देना, अपसेट वंस प्लान। उसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन है टू मेक द ग्रेड सफल होना, टू कम आउट सक्सेसफुल। इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।